मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कॉमन एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। बोलचाल में या लिखने के क्रम में जो हम लोग छोटे छोटे मिस्टेक्स कर देते हैं उसको कैसे अवॉइड करें उसके प्रति हम लोग कैसे अवेयर हों, वही सब बातें आज डिस्कस करेंगे। पहला सेंटेंस हमने बोर्ड में लिखा है, लेट अस डिस्कस अबाउट कॉमन एरर्स। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। डिस्कस के बाद हम लोग अबाउट लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। डिस्कस, डिस्क्राइब, डिस्कस, डिस्क्राइब, टेल, ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता है। नो प्रपोजिशन, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन हम लोग लिख देते हैं डिस्कस या बोल देते हैं डिस्कस अबाउट, तो गलत होता है। तो अगर इस सेंटेंस का हम लोग करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे इस सेंटेंस को, तो वो होगा लेट अस डिस्कस कॉमन एरर्स। लेट अस डिस्कस अ टॉपिक। हम लोग किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं और हम लोग हिंदी में सोचते हैं कि के बारे में होता है अबाउट, तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो लेट अस डिस्कस अबाउट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिस्कस, डिस्क्राइब, टेल के बाद प्रपोजिशन नहीं आएगा। इसीलिए इस सेंटेंस का जो शुद्ध रूप है, करेक्ट फॉर्म है, वो होगा लेट अस डिस्कस कॉमन एरर्स। दूसरा सेंटेंस हम लोग लिखे हैं, ही डिड नॉट रिप्लाई मी या फिर ही रिप्लाइड मी। हम लोग अगर ऐसा बोलेंगे तो वो गलत होता है। रिप्लाई के बाद टू आएगा, यानी ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी या ही रिप्लाइड टू माई लेटर। ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर कहने का मतलब यही है कि रिप्लाई के बाद टू आएगा, और अगर हम लोग टू नहीं देंगे तो दैट वुड बी अ मिस्टेक, वो गलत हो जाएगा। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। हम लोग देखते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड, हम लोग बोल देते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे हम सेंटेंस लिखे हैं वन ऑफ माई फ्रेंड इज एब्सेंट टुडे, ये बिल्कुल गलत है। होगा क्या, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स होगा। जब भी वन ऑफ आएगा उसके बाद प्लूरल होगा, नाउन वुड बी प्लूरल, नाउन को प्लूरल करना है। इसका मतलब होगा कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आई हैव गॉट सो मेनी फ्रेंड्स, और उसमें से एक की बात हम कर रहे हैं। तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज एब्सेंट टुडे नहीं होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ये होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एब्सेंट टुडे। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है। ही इज़ माई कज़न ब्रदर, शी इज़ माई कज़न सिस्टर, ये बिल्कुल गलत है। ये इसमें रिडंडेंसी हो जाता है, रिपीटिटिव हो जाता है। ये कज़न का मतलब ही हुआ ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसमें इंक्लूड हो जाता है ब्रदर सिस्टर दोनों कज़न में। तो हम लोगों को लिखना है क्या, ये नहीं लिखाएगा। मतलब हमको बोलना है ही इज़ माई कज़न चल जाएगा, या फिर शी इज़ माई कज़न ये भी चल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसमें सिस्टर डाल देते हैं, ब्रदर डाल देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीन्स यस्टरडे या फिर माई जीन्स इज़ न्यू, इसमें क्या एरर है। ये जो जीन्स है, आ जीन्स हम लोग नहीं बोल सकते, इसको बोलना पड़ेगा आ पेयर ऑफ जीन्स। आई बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स बोलेंगे तो ही ये करेक्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लिखे हैं माई जीन्स इज़ न्यू, ये बिल्कुल नहीं होगा, माई जीन्स आर न्यू। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन प्लूरल हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स है, सीजर्स है, स्पेक्टिकल्स, जीन्स, प्लायर्स, सीजर्स, टोंग्स, ये पिंसर्स, ये सब क्या होता है, ये प्लूरल है और इसके बाद आर आएगा। अगर इसको हमको सिंगुलर करना है तो आ पेयर ऑफ लगा के करना पड़ेगा। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि योर जीन्स इज़ न्यू, बोलना है योर जीन्स आर न्यू, या फिर आई विश और आई वॉन्ट टू बाई अ जीन्स, ऐसा नहीं होगा। आई विश टू बाई, आई वॉन्ट टू बाई अ पेयर ऑफ जीन्स, ऐसा बोलना पड़ेगा। हम लिखे हैं आई कैन नॉट हेल्प यू, इसमें क्या गलत है। ऐसे तो इसमें कुछ बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, लेकिन मिस्टेक है, एरर है। इसमें क्या होता है कि हम लोग कैन नॉट को कभी भी अलग अलग नहीं लिख सकते। इसको हम लोग कैन नॉट ऐसे लिखते हैं, CANNOT। इसका जो एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, कैन प्लस नॉट हम लोग करते हैं तो वो कांट होता है, CAN' ऐसे होता है। ये इनफॉर्मल होता है, और हम लोग कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं, ये इनफॉर्मल बातचीत में हम लोग कांट यूज़ करते हैं इसका। और अगर हमको कोई लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखना है, फॉर्मल लेटर हम लोग लिखते हैं, तो उसमें CANNOT इस तरह का लिखाता है। कैन और नॉट ये ऐसे कभी नहीं लिखाता है, ये गलत है। इसीलिए कैन और नॉट के बीच स्पेस नहीं होगा, CANNOT ऐसे लिखाएगा, CANNOT, कैनॉट। आई कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, इसमें क्या एरर है। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते आई कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। हमको क्या बोलना है, आई कैन नॉट सी टू रीड, आई कैन नॉट सी टू रीड विदाउट ग्लासेस।
मतलब हम बिना ग्लास का, बिना ग्लासेस का, बिना चश्मा का देख ही नहीं सकते, तो पढ़ेंगे कैसे? तो हमको क्या बोलना है? आई कैन नॉट सी टू रीड विदाउट ग्लासेस। आई कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस बोलने से वो गलत होता है। करेक्ट फॉर्म होगा आई कैन नॉट सी टू रीड विदाउट ग्लासेस। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड, तो ये फर्नीचर्स नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइटम्स ऑफ फर्नीचर, ऐसा बोलना पड़ेगा, आइटम्स ऑफ फर्नीचर। या फिर अ पीस ऑफ फर्नीचर भी हम लोग बोलते हैं, पीसेस ऑफ फर्नीचर भी बोलते हैं, पीसेस ऑफ फर्नीचर ऐसा भी बोलते हैं। तो ऑल द फर्नीचर्स ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? ऑल द आइटम्स ऑफ फर्नीचर्स, फर्नीचर हो जाएगा, फिर यहाँ पे एस नहीं होगा। ऑल द आइटम्स ऑफ फर्नीचर हैव बीन सोल्ड। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल हैं और उसको हम काउंटेबल एस लगा के नहीं बना सकते, अ पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ ऐसे लगा के बनाते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, ये इंफॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है और इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। हमको अगर बोलना है कि मुझे एक सूचना मिली, हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो आई हैव रिसीव्ड या आई रिसीव्ड एन इन्फॉर्मेशन, ऐसे नहीं होगा। आई हैव रिसीव्ड अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन या आई रिसीव्ड अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऐसे बोलना होगा। तो इन्फॉर्मेशन है, सीनरी है, लगेज है, फर्नीचर है, इसमें ये सब अनकाउंटेबल है और इसको हम लोग अ पीस ऑफ एन आइटम ऑफ लगा के बोलते हैं। और इसको हम लोग कभी भी लगेजेस, सीनरीज, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स ऐसा नहीं बोल सकते। ही एंटर्ड इनटू द रूम, ये कॉमन मिस्टेक है, ही एंटर्ड द रूम होगा, हम लोग एंटर इनटू नहीं बोल सकते। एंटर इनटू होता है जब हम लोग कोई एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, जैसे दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, तो वो चलेगा। लेकिन कोई रूम वगैरह में एंट्री जब हम लोग करते हैं तो एंटर द रूम या एंटर्ड द रूम ऐसे होगा, ना कि एंटर्ड इनटू द रूम होगा। तो ये जो कॉमन एरर्स का चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है, एक दिन में ये कंक्लूड हो नहीं सकता है, इसीलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू वेरी मच।